ये लैला यहाँ पर क्या कर रही है? लैला, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ताजी? मैं यहाँ करीब में किसी काम से आया था, बॉस ने भेजा था मुझे, मगर तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं इस बच्ची से बहुत अटैच्ड हो गई हूँ ताजी, तो सोचा दूर से ही देख लूँ मैं इसे कुछ देर। बहुत हो गया और कितना इंतजार करूंगी। लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। उस चिड़चिड़े आदमी को मुझ पर शक ना हो जाए कहीं। 1 मिनट में नौकरी से निकाल देगा मुझे। विशाल, चलो बेटा घर चलते हैं। आपके बाबा की कॉल आ गई तो बहुत डांटेंगे मुझे। चलो चलें। देखो वो जा रही है। या अल्लाह, बाबा जान को शिफा अता फरमा। वो बहुत जल्द खैर और आफियत से घर आ जाए। उनका साया हम पर कायम रहे। उनकी ये हालत देखकर मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ? कैसे छुपाऊंगी मैं सब लोगों से? नहीं बाबा जान, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। उनसे छुपाने का कोई हक नहीं है मुझे। मैं इस बीमारी से आपको यूं अकेले लड़ता हुआ नहीं देख सकती हूँ। कहीं गई हुई थी क्या? अभी तक तो कॉल नहीं आई सर जॉन। माँ बेटी बाप बेटा, यही कॉन्सेप्ट है ना? सभी आ सकेंगे? हाँ, इंटरेस्टिंग है। मैं 5 मिनट बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? हम नहीं जा सकते, तुम फिक्र मत करो। मैं सर जॉन को फोन करके खुद माजरत कर लूंगी। एक बार, बस एक बार तो मुझे हैरान कर दें अम्मी। उफ सोना, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। तुम्हें पता है ना, ये थेरेपी ग्रुप्स के फजूल मीटअप्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सही कहा आपने, ये सब तो फजूल है ना। हम जा भी नहीं सकते। सर जॉन की फिक्र ना करें आप, मैं खुद उन्हें मना कर दूंगी। हेलो, हाँ मैं हूँ। हाँ बोलो। क्या हो गया? प्लान चेंज हो गया क्या? हाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ताजी नहीं आया क्या अभी तक? और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं।
ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पार्क में 1 घंटे से ज्यादा वेट करती रही हूँ मैं। फिर बना लेंगे प्लान। देखिए, आप समझ नहीं रहे बात को। वो आदमी शक्की और चिड़चिड़े मिजाज का मालिक है। मुझ पर शक हो गया तो 1 सेकंड में मुझे निकाल देगा यहाँ से। ताजी को लैला नजर आ गई थी पार्क में, इसलिए फौरन प्लान बदला और सही किया। अगर प्लान जाहिर हो जाता तो मेरी पागल बेटी तुम दोनों को वहीं कत्ल कर देती। तुम फिक्र ना करो, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कल लैला चली जाएगी। हाँ, बस दुआ करें कि ऐसा ही हो, वरना हम सब बहुत बुरा फंसेंगे। कुछ ऐसा प्लान बनाइएगा कि इस आदमी को हरगिज़ हम पे शक ना हो। विशाल, तुम कब से यहाँ खड़ी हो बेटा? आप बात क्यों नहीं कर रही हो अपनी आंटी से? दरअसल मेरी दोस्त की कॉल थी, वो मुझे बहुत याद कर रही थी तो उसी से बात कर रही थी। ठीक है ना बेटा? समझ गई ना हनी? विशाल बेटा, आप कहाँ जा रही हो? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, कमरे में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। हाँ, बाय द वे, मुकद्दर आंटी की तबीयत कैसी है? तुम्हारी बात हुई क्या उनसे? नहीं, वैसे मैं अभी सोच ही रही थी कि उन्हें कॉल भी कर लूंगी। ठीक है। सोना की तबीयत तो तुम जानती ही हो। उसे पता चल गया तो सोचो क्या होगा। चलने की उसकी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसे मत बताना, किसी एक को भी मालूम होगा तो सब जान जाएंगे। आमिर सोना से कुछ नहीं छुपा सकता। रेहान, ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बात मैं उनसे कैसे छुपा सकती हूँ? भाई, कोई मुझे बताएगा भी कि आखिर हुआ क्या है यहाँ? क्या मतलब? ऐसा लगता है जैसे कोई गेस्ट जाते हुए यहाँ टेंशन फैला गया है। हाँ, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है माँ बेटी के दरमियान, बस यही हुआ है। हाँ बिल्कुल, छोटी सी, बहुत मामूली सी। और हाँ, इस पर तो बात करना भी नहीं बनता क्योंकि वो मुझसे मुतालिक है ना। सोना, मुझसे मुतालिक हर एक बात अम्मी के नज़दीक ऐसी ही होती है, छोटी और मामूली सी, जो डिस्कस करने के लायक भी नहीं होती। सोना मेरी जान, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तुम। मॉम, क्या हुआ आखिर? हाँ, अब तुम भी मुझे ही ब्लेम करोगे? मुझे तो समझ ही नहीं है कि क्या करना और क्या नहीं। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। सोना तो हमेशा से ही ओवर सेंसिटिव है। ओवर सेंसिटिव हूँ तो इसमें भी मेरी ही गलती है ना? सोना मेरी जान, तुम आराम से मुझे बताओ कि हुआ क्या है। प्रॉब्लम बताओ मुझे। बता देना अम्मी, मत रखें छुपा कर। अब तो कर लें एतराफ, जुर्रत तो करें कहने की। बताएं कि आपको शर्म आती है मेरे साथ जाते हुए, इसलिए आप लोगों को फेस नहीं कर सकती क्योंकि मैं चल नहीं सकती। बस कहें आपको मेरे साथ जाने में शर्म आती है। सोना, ऐसी बात तो हम सोच भी नहीं सकते। तुम तो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो। आपके लिए यकीनन हूँ और बाबा के लिए भी, पर अम्मी के लिए नहीं। बेटी, किसी वजाहत की जरूरत नहीं अम्मी। मैं जानती हूँ मेरी ये कंडीशन बरसों से है। काश कि मैं ये ना जानती।
फिर तो मैं वाकई बहुत सुकून से होती कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है। मेरा ख्याल है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं मलिक से कह देती हूँ तुम्हें रूम में ले जाएगी। काश कि आपने मुझे पैदा ही नहीं किया होता। काश शायद मैं वैसी बेटी नहीं हूं जैसी आप चाहती थी। सोना, भाई मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। मगर मिशाल डियर, अगर पार्क से आकर हम कपड़े चेंज नहीं करेंगे, हाथ नहीं धोएंगे तो गंदगी की वजह से हमारी सेहत खराब होगी। चेंज नहीं करना मुझे। आप जब ऐसा करती हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे परेशान करना चाहती हैं? अच्छा, हम नहाने चलते हैं, वहां जाकर झाग से खेलेंगे। क्या हो रहा है यहाँ, बताएं मुझे। बाबा सफाई पसंद है और उनकी बेटी मिशाल, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है सफाई सुथराई। लेकिन अभी मिशाल मेरे साथ नहाने जाएगी, है ना? मिशाल जान, आंटी की बात मान लो। तुम तो सफाई पसंद हो, जरूर नहाओगी, है ना? बिल्कुल नहीं, उस वक्त तक कपड़े चेंज नहीं करूंगी जब तक लैला आंटी ना आ जाए। डियर मिशाल, आपकी आंटी तो अब मैं हूँ ना, तो चलो ठीक है, जैसा आप कहोगी वैसा ही करेंगे। शहरियापा, 1 मिनट। लाओ अपने हाथ इधर दो मुझे। बेटा देखो, ऐसा नहीं करो ना, बिल्कुल मत हिलो। बेटी लाओ, ये मुझे दो जरा। लाओ लाओ लाओ, तुम नीचे जाओ, मैं करती हूँ। मिशाल जान, मेरी शहजादी, जल्दी से साफ सुथरी हो जाओ। मुझे बताओ क्या मसला है, ऐसा क्यों कर रही हो? शहरिया दादी जान, वो आंटी फोन पे छुपके किसी से बात कर रही थी, मुझे देखकर खामोश हो गई। अरे किसी दोस्त से बात कर रही होंगी बेटी। खैर छोड़ो, चलो हम जल्दी से कपड़े बदलते हैं। ओहो हो, मुझे नहीं बदलने, पहले लैला आंटी को बुलाएं। अच्छा समझ गई, मैं समझ गई। ठीक है, बात करवाती हूँ, मगर बेटा ये याद रखना, तुम्हारी ये जिद हर वक्त पूरी नहीं कर सकती मैं। बिस्मिल्लाह। हेलो शहरियापा। ओए मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत कुछ हो गया शहरियापा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है। बस मिशाल ने लैला आंटी की रट लगाई हुई है। पार्क से आकर हाथ धोने को भी तैयार नहीं। मेहरबानी होगी अगर कुछ देर के लिए आ जाओ, बस आधे घंटे के लिए। मुझे पता है तुम आओगी, है ना? अच्छा चलें, ठीक है, मैं आती हूँ। थोड़ी सी देर लगेगी मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब खुश? आ रही हैं तुम्हारी लैला आंटी। ओए मेरी शहजादी, कुर्बान हो तुम पे शहरिया दादी, मेरी प्यारी बेटी। क्या हुआ, खैरियत है सफर? कुछ नहीं हुआ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने, भूख नहीं है क्या?
निगार कुछ बना देगी तुम्हारे लिए। भूख नहीं मुझे। काली मिर्च खत्म हो गई है मेरे पापा, किचन कैबिनेट से लेकर आती हूँ मैं। ठीक है, जाओ ले आओ। जानता हूं तुमने कभी सोना को ऐसे नहीं देखा। कभी कभार उसे ऐसा अटैक होता रहता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक नॉर्मल सी बात है। मेडिसिन का असर होने में 24 घंटे लग जाते हैं, तब वो बेहतर होती है। तुम घबराओ मत। लेकिन सोना के अटैक से पहले भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं था। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस थकन हो रही है और कोई बात नहीं। कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो रही? देखिए, आप गलत कह रही हैं शहरिया अपा। लैला को बुलाने से विशाल का मेरे साथ एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कितनी दफा बताओगी मुझे? क्या सजा दोगी मुझे? एक बार ही तो बुला रही हूँ। देखो, बात को समझो। अगर मिशाल को पता चला कि लैला हमेशा के लिए जा चुकी है तो और मुश्किल हो जाएगी। वो एडजस्ट ही नहीं होगी। लैला आंटी आ गई। प्रिंसेस, इधर आओ, प्यार करवाओ। मुझे पता चला कि मिशाल हाथ नहीं धो रही है तो मैं फौरन यहाँ आ गई। ऐसा क्यों कर रही हो प्रिंसेस? वो किसी से फोन पर बात कर रही थी लैला आंटी। हाँ तो करने दो स्वीट हार्ट, इसमें क्या मसला है? छुपके छुपके कर रही थी। छोड़ो ये बातें, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। सोना, उठो। ये लो, दवा लाई हूं मैं तुम्हारी। सोना, खाने के लिए नहीं आओगी क्या बेटी? रियान और आमिर के लिए ग्रीन टी लेके जा रही हूँ। तुम भी उनके कमरे में चलो,
थोड़ी गपशप कर लेना, मूड फ्रेश हो जाएगा। रूम से बाहर जाने का दिल नहीं है अभी मलिका पा। थक गई हूँ, सोऊंगी अब। ठीक है। सोना क्या कर रही है? लेटी हुई है वो, सोने का कह रही थी। दवा खिला दी है मैंने उसे। अगर आप कहें तो आराम करने दूं क्या उसको? उसके लिए बेहतर है कि रिलैक्स करे ताकि हिकमत के आने तक नॉर्मल हो जाए। अच्छा, वो हिकमत साहब के सेक्रेटरी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी? हिकमत साहब अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर चले गए हैं, तो उसने कहा कि आपको बता दूं। बाहर चले गए? चलो अच्छा हुआ। सोना की वजह से हिकमत मुझ पे गुस्सा करते। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। हाँ। ग्रीन टी ले आई हूँ, ठंडी ना कर देना। चाहो तो लेमन यूज कर लेना। बहुत शुक्रिया आपका मलिका पा। सोनू के पास गई आप? गई थी मैं, दवा खिला दी उसे मैंने। सोने की कर रही थी वो। ठीक है। मैं सोच रही थी कि अभी उसके पास चली जाऊं। शायद अब सो गई होगी, काफी थकी हुई थी। तुम फिर चली जाना। ग्रीन टी ठंडी ना कर देना। मेरे लिए भी लाई हैं? थैंक यू सो मच। चाय एंजॉय करो। खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। ठंडी मत करना। बस तुम फौरन से चाय पी लो, फिर सो जाना। कुछ और चाहिए तो मुझे आवाज दे देना, मैं यहीं हूं। कितना अच्छा लग रहा है ना? ये आप हैं, ये मैं हूँ और ये बाबा। अच्छा, ये भी ठीक कहा तुमने मिशाल डियर।
शहरिया दादी को दिखाकर आती हूँ। कुछ चीजें अजीब सी नहीं लगती आपको? क्या अजीब है? ये जिस तरह तुमसे अटैच्ड है, तुम्हें हर वक्त साथ देखना चाहती है, बहुत अहमियत देती है मिशाल तुम्हें। मेरे ख्याल से कोई पीडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। एम्बॉसिटी डिसऑर्डर कह लो। थोड़ा एक्सप्लेन करोगी इसे? क्या कहा तुमने? एम्बॉसिटी डिसऑर्डर? मैंने कभी नहीं सुना। क्या मतलब है इसका? एंजाइटी कह लो। क्या तुम वाकई एंजाइटी डिसऑर्डर की बात कर रही हो? यानी एक्सेसिव एंजाइटी? हाँ, सही कह रही हो। यूनिवर्सिटी में भी अक्सर गलत कह देती थी मैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा डायग्नोसिस सही है? यानी इतनी छोटी सी बच्ची भी ओवर एंशियस हो सकती है, यही कहना चाह रही हो ना? ये सिर्फ एक राय है। खुश आमदीद। क्या हो गया मेरी बच्ची? बस मैं जा रही हूँ शहरिया आपा। इतनी जल्दी? बस क्या हाथ लगाने आई थी तुम? ऐसे नहीं जाने दूंगी। देखो, ये टेबल मैंने और मिशाल ने मिल के लगाई है तुम्हारे लिए। खाए बगैर नहीं जा सकती। अल्लाह बहुत बरकत दे खाने में। फिर किसी वक्त इंशाल्लाह। बात सुनो, अगर तुमने मेरा खाना ठुकरा के जाने की कोशिश की तो बता दूं तुम्हें, दोनों कानों के बीच सर कर दूंगी। आप नहीं जाए ना। ओहो, अब तो सरकार का हुक्म आ गया। ये हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। चलो भाई, आ जाओ, बैठते हैं। इधर बैठो बेटी। शुक्रिया आपका। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा कि इसके पास आ जाऊं। ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना आपा, जैसे कोई फरिश्ता हो। अपने भाई की तरह गहरी नींद सोई है। डरा दिया तुम्हें? नहीं तो बस आपको यहाँ देख के हैरान रह गई। तो क्या मैं वाकई बहुत गहरी नींद सोता हूँ? हाँ ना। क्या तुमने मेरे पास बैठकर ऑब्जर्व किया मेरी नींद को? नहीं। परेशान मत हो तुम, इंशाल्लाह कल तक बेहतर हो जाएगी सोना।
कहना चाह रही हो? आपको मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं थी। तुम भी मिशाल की तरह हो। इसका क्या मतलब हुआ? ईगोइस्ट, उसी की तरह। बहुत शुक्रिया आपका। लैला, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। अभी भी मिशाल को याद रखा तुमने। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। क्या कोई रास्ता नहीं है? मुझे नहीं लगता ऐसा। कुछ कहोगी नहीं तुम? लेकिन किस बारे में? कुछ नहीं, रहने दो। शब बखैर। शब बखैर। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी कमाल साहब। एंटर होगी तो चला जाऊंगा। बहुत स्पेशल ड्रिंक है, बहुत फ्रेश फील करोगी तुम इसे पीकर। वैसे क्या क्या है इसमें? ये एक सीक्रेट है, मलिक आपा की खास रेसिपी, किसी को भी नहीं पता कि क्या क्या है। मगर रियान को जरूर बताऊंगी। तुम्हें कभी नहीं बताया मैंने, लेकिन बहू को जरूर। जब तबीयत गड़बड़ होगी तो रियान बना दिया करेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। अच्छा मॉम, मैं निकल रहा हूँ, लेट हो गया हूँ। नाश्ता नहीं करेंगे? तुम नाश्ता किए बगैर जाओगे? अब ऑफिस जाकर कर लूंगा, आज डैड नहीं है ना, मीटिंग में टाइम से पहुंचना है। ठीक है मेरी जान, खुदा जाओ। हाफिज। आंखें बंद करके आखिरी घूंट तक पी जाना। इसके बारे में सोचोगी तो नहीं पी सकोगी, मेरा जाती तजर्बा है। सही कहा है उसने। मलिक, क्या तुमने रियान के लिए स्पेशल ड्रिंक बनाया है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बेहतर होगा। गांव से लाई होगी ये बीमारी। मलिक ने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर को दिखा दो, कहीं हमें ना लग जाए। निगार। जी हुक्म जावेदा मैम। सैफर से जाके कहो रियान को डॉक्टर के पास ले जाए, जिस डॉक्टर के पास हिकमत जाते हैं।
सैफर जानता है। बाबा जान वाले डॉक्टर होंगे, हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ फिर। जी सैफर को बता देती हूँ मैं। हैरत है, इसने कोई एतराज ही नहीं किया। फ्लेज, तुम कहाँ पे हो? ओए, सब सो रहे हैं क्या अभी तक? जब मैं नजर नहीं आऊंगी तो समझ जाएंगे कि मैं बाजार गई हूँ। शहरिया को बाहर भेज दिया है मैंने, वो बाजार गई हुई है इस वक्त। हाँ, बस 1 घंटे बाद गाड़ी घर के बाहर पहुंच जाएगी। लेकिन उस मुलाजमा से कैसे निपटोगी? देखो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैंने काफी लंबी लिस्ट बना कर दी है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी वापस घर आएगी। मौका अच्छा है आपके पास। जबरदस्त। बस जल्दी से इस बच्ची को यहाँ से ले जाएं ताकि मेरी टेंशन भी दूर हो जाए। मैं कुछ दिन और यहाँ रही ना तो बीमार हो जाऊंगी। हाँ, बस थोड़ा और सब्र। अब आपको क्या बताऊं मैं? इसको मासूम ना समझे, ये बच्ची पूरी आफत की पुरकाला है। बाज़ औक़ात तो मुझे लगता है कहीं मार ना बैठूं उसको। बस 1 घंटे में खेल खत्म, फिर ऐश करना तुम। हाँ ठीक है भाई। कहाँ चली गई वो किताब? वहीं से होगी ये कॉल। मुझे फिर से बुला रहे हैं क्या? नहीं, नहीं जाना चाहिए। उसे फिलिस के साथ मानूस होना चाहिए। जी बोले। विशाल डियर, कैसी हो? मुझे याद कर रही थी तुम क्या? लैला आंटी, मुझे आप बचा लें। फिलिस मुझे ले जाएगी। फोन पर उनकी बातें सुन ली है मैंने। ऐसे कैसे ले जाएगी? ये क्या कह रही हो तुम मिशाल? किसी से कह रही थी कि बस बच्ची को ले जाओ। मिशाल मेरी जान, तुमने गलत सुन लिया होगा शायद। फिलिस आंटी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम उनको गलत समझ रही हो। मैं सच कह रही हूँ लैला आंटी, वो बहुत गंदी है, सबको चीट कर रही है। विशाल, मिशाल जान, किससे बात कर रही हो मेरी जान? ये फोन मुझे दोगी प्लीज? थैंक यू मेरी जान। हेलो, कैसी हो फिलिस? मैं लैला। अरे लैला, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। कैसा है तुम्हारा आज का दिन? कुछ खास नहीं था। मिशाल किसी तरह एडजस्ट नहीं हो पा रही है, ख्याली प्रॉब्लम्स बना लेती है। मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत नेचुरल सी बात होती है। असल में कल जो कुछ हुआ उसका असर होगा शायद। सही कह रही हो। कल का दिन हम सब के लिए बहुत टफ रहा है। इस जहमत के लिए तुमसे माजरत खा हूँ। नहीं, जहमत कैसी? मैं चाहती हूँ कि मिशाल ठीक रहे। कमाल साहब को आज इसे चेकअप करवाने के लिए लेकर जाना है। उन्हें रिमाइंड करवा दूंगी मैं। हाँ, कभी आदमी काम में लगकर भूल भी जाता है। अच्छा ठीक है, मैंने काफी टाइम ले लिया तुम्हारा। अपना ख्याल रखना। मिशाल को बहुत प्यार करना। जी जी जरूर, बहुत सारा प्यार करूंगी। ये यहाँ पे पड़ी है और मैं इसे ढूंढ रही थी हर जगह पे। हद हो गई है लैला।
डियर मिशाल, आप ऐसा क्यों कर रही हैं बेटा? बात कुछ से कुछ बनाकर लोगों को परेशान कर रही हो। क्यों झूठ बोला आपने बेबी? मैंने तो उनसे कोई भी झूठ नहीं बोला। ठीक है, चलो ये बात खत्म करते हैं। आपको गलत फहमी हो गई थी, भूल जाओ इस बात को आप। चले आपको तैयार कर देती हूँ, फिर पार्क चलेंगे, ठीक है? पार्क नहीं जाना मुझे। मिशाल, बहुत हो गया। शहरिया दादी जान, आप मेरी बात नहीं मानोगी तो ठीक है फिर। कोई सुन रहा है जो मैं कह रही हूँ? जो भी सुन रहा है वो सुन ले। शहरिया आंटी को मैंने बाजार भेजा हुआ है, तुम कहीं नहीं भाग सकती स्वीटी। मिशाल, आप मुझसे नहीं छुप सकती। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा कि इसके पास आ जाऊं। ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना आपा, जैसे कोई फरिश्ता। अपने भाई की तरह गहरी नींद सोई है। कैसे हैं भाई आप? बेहतरीन, कैसी हो तुम? जी हाँ, अब बेहतर हूँ। मॉम क्या कर रही हैं? आज बात हुई तुम्हारी उनसे? वो तो नहीं हुई। लास्ट टाइम रेयान को हॉस्पिटल भेजते हुए सुना था। हॉस्पिटल में? आपको नहीं पता? सोच रही हूँ कि कॉल करके पूछूं या नहीं। ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। मिशाल किसी तरह एडजस्ट नहीं हो पा रही है, ख्याली प्रॉब्लम्स बना लेती है। कमाल साहब को आज इसे चेकअप करवाने के लिए लेकर जाना है, उन्हें रिमाइंड करवा दूंगी मैं। अरे, मिशाल का तो आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी लैला आंटी। हाँ तो करने दो स्वीटहार्ट, इसमें क्या मसला है? छुपके छुपके कर रही थी। हर वक्त साथ देखना चाहती है, बहुत अहमियत देती है मिशाल तुम्हें। मेरे ख्याल से कोई पीडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, एनबॉसिटी डिसऑर्डर कह लो। थोड़ा एक्सप्लेन करोगी इसे? क्या कहा तुमने? एनबॉसिटी डिसऑर्डर? क्या तुम वाकई एंजाइटी डिसऑर्डर की बात कर रही हो, यानी एक्सेसिव एंजाइटी? हाँ सही कह रही हो, यूनिवर्सिटी में भी अक्सर गलत कह देती थी। लैला आंटी मुझे आप बचा लें, फिलिस मुझे ले जाएगी। फोन पर उनकी बातें सुन ली है मैंने। कोई तो गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ हो सकती है? क्या नाम है? फिलिस तश्तिरा।
ऐसा तो कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की लिस्ट में तो कोई फिलिस तश्तीरान है ही नहीं। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल मसरूफ है। सरप्राइज! इधर आओ मेरे पास। छोड़ो मुझे। खामोश हो जाओ, बिल्कुल एकदम। छोड़ो। बिल्कुल शोर नहीं मचाना, एकदम छोड़ो चुप। मुझे। छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ो। चलो। नाम तो दिखाओ। क्या भाई थोड़ा सा और तेज चला सकते हैं आप? मुझे जल्दी है। पहुंचने वाले हैं, बस सब्र करें। हाँ बस इधर मोड़ लें। बस बस। विशाल, 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 शहरियाबा, विशाल, विशाल कहाँ हो तुम यार? कहाँ हो तुम? अल्लाह भारत करे, बहुत लेट हो गई मैं। एडमिट कर दिया है उन्हें। उनका ड्रेस चेंज किया जा रहा है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। ठीक लग रही है अब तो। आमिर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं?
आप ठीक तो है ना? हॉस्पिटल कैसे आना हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सब खैरियत तो है? लेकिन आपको बताया किसने कि मैं यहाँ पर हूँ? सुना से बात हो रही थी, उसने बताया मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चेकअप की भी कोई जरूरत नहीं है, चलते हैं बस। चेकअप नहीं करवाना? नहीं, ऐसा मत करो। जब तुम यहाँ आई चुकी हो तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है। डॉक्टर का रूम उस तरफ है, वहीं पर चलते हैं, ठीक है? ठीक है। शहरी आपा, ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? लैला, मिशाल गायब हो गई। क्या मतलब मिशाल गायब है? मुझे यकीन है कि मिशाल को अगवा कर लिया गया है कमाल साहब। तुम्हें होश तो है? फिलिस, वो बेबी सिटर नहीं है, हमें बेवकूफ बनाया गया है कमाल साहब। वो यूनिवर्सिटी, वो ग्रेजुएशन, वो सब कुछ झूठ बोला गया था हमसे। कैसे हो सकता है कि ये सब झूठ हो? मिशाल, मैं समझ नहीं सकी। हमें अपना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए। पुलिस को कॉल करनी चाहिए। आप पुलिस को कॉल लैला, होश में आओ। क्या कह रही हो? क्या मतलब अगवा कर लिया गया है? पुलिस को कॉल करें। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियान बेटी, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या मसला था? ठीक हो ना तुम? परेशानी की कोई बात नहीं है आपा, मेरी इम्यूनिटी कम हो गई है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है रियान, तो फिर जाकर रूम में रेस्ट करो। खाना वगैरह जो भी चाहिए होगा वही ले आऊंगी मैं। मलिका आपा, ये लीजिए, रेयान के मेडिसिन हैं और इसमें विटामिन सप्लीमेंट्स भी हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल टाइम से दिया करूंगी इसे। अरे आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। परेशानी कैसी? तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। चलें, ठीक है, मैं आराम के लिए जा रही हूँ फिर। बाबा जान नहीं बताना चाहते, किसी को भी नहीं बताना चाहते हैं वो। मगर ये बात मैं सबसे कब तक छुपा सकूंगी, मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इस कदर बेबस मैंने कभी महसूस नहीं किया। तुम्हें आराम करना चाहिए अभी। इंजर के पास पानी कम है तो पहले वो रख देती हूँ। मैं रख देता हूँ। अरे नहीं, मैं रख दूंगी। और फीड? वो तो है अभी। ठीक है। रियान मेरी जान, तुम्हारा पसंदीदा मशरूम सूप लाई हूँ। देखो चिकन भी ऐड की है।
इसको खाओगी तो किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपा, आपने बिला वजह जहमत की, मैं खुद आकर ले लेती। जहमत कैसी रियान बेटी, ठंडा नहीं करना, इसको गर्म पी लेना। चलें ठीक है, पी लूंगी। रियान का पसंदीदा सूप बनाया है, मशरूम और चिकन। हाँ बोलो जफर। क्या रहा तुम्हारे सरप्राइज का, बताओ। कुछ मालूम हुआ क्या? एक मिनट। करीब में रियान थी क्या? हाँ अब नहीं है। जफर मैं सोच रहा था कि इतना सब करने की क्या जरूरत है। मुझे हैरत नहीं हुई, अंदाजा था तुम यही कहोगे। तभी तो सब कुछ अपने हाथ में रखा था। समझा नहीं मैं। अब तो सब तैयारी हो गई। बस कुछ माइनर डिटेल्स रहती थी, उसी के लिए कॉल की है। कैसी डिटेल्स? मसलन रियान की फेवरेट डिश। मशरूम सूप। ठीक है, स्टार्टर के तौर पर कर लेते हैं। इसके अलावा बताओ। हाँ उसे इंजीर भी बहुत पसंद है। इंजीर तो चलो, इंजीर से कोई मेन कोर्स हो जाएगा, लेकिन काफी मुश्किल होगा। और कुछ मालूम है? इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, बाकी हम खुद सोच लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं पूछना तो बंद कर रहा हूँ। फिलहाल तो नहीं। तुम आओगे तो मजीद डिस्कस कर लेंगे। चलो जल्दी आ जाओ। ठीक है, कुछ देर में निकलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तैयारियां कैसी जा रही हैं? जबरदस्त। हाँ ये बिल्डिंग है शायद। बात सुने अंकल जी। जी फरमाइए। हम फिलिस नामी एक औरत को ढूंढ रहे हैं, इस बिल्डिंग में रहती है, क्या आप जानते हैं उसको? फिलिस तशदीरान 30 साल की है, छोटा कद, ब्राउन बाल। फिलिस तशदीरान? नहीं बेटा, मैं नहीं जानता हूँ। अंकल प्लीज सोचिए ना, यहीं पे रहती है, 3rd फ्लोर पे। बेटा 3rd फ्लोर पर तो हकान साहब रहते हैं, अगर वो यहाँ रहती तो मैं जरूर बताता। हो सकता है उनकी बेटी हो। उनकी तो औलाद ही नहीं है। अल्लाह आपकी मदद करे। मैंने किस तरह उस औरत पर भरोसा कर लिया। बाबा जान के पास होने के बजाय मैं यहाँ हूँ। मुझे उनके पास जाना होगा, किसी भी तरह जाना होगा मुझे। उन्हें जरूरत है मेरी। मैं कॉल कर लेती हूँ। तुम आराम नहीं कर रही हो ना? मैं बोलो। तुम्हारे लिए विंटर टी लाई हूँ। ये लेकर आने की क्या जरूरत थी आपा? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और तुम खड़े क्यों हो अभी तक? ये चाय पियो और बस आराम करो। मरीज अगर बात न सुने तो ये बहुत नाराज हो जाते हैं, जानती हो। ठीक है, जैसा आप बोले। मगर पहले चाय। मैंने अखरोट का शहद भी डाला है इसमें। ठीक है आपा, मैं पी लूंगी, लेकिन आपने बिला वजह जहमत की है इस सब की। चलो बेड पर चलो अपने। जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाओ उठो कि नहीं यहाँ से। मैं पिला दूंगा मलिक आपा।
ठंडी मत करना, वरना मलिक आपा नाराज होंगे। थैंक यू सो मच। अपने सामने पिला कर जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मलिक आपा जरूर पूछेंगे मुझसे। तुम्हें बुखार हो रहा है क्या? नहीं, शायद चाय गर्म है तो इसलिए लग रहा होगा। पक्की बात है? वैसे बुखार तो नहीं लग रहा तुम्हें अभी, लेकिन मलिक आपा जो कहकर गई हैं उसे लाजमी पूरा कर लेना प्लीज। चलो चाय खत्म करो आप। यार बस देखो मेरा नाम ना आए जैमरे। यकीन नहीं आ रहा मुझे, ऐसा कैसे कर सकता है आमिर? यानी ऐसी लड़की के लिए सब कुछ कर रहा है जिसे बिल्कुल भी नहीं चाहता वो। जानती हूँ ये जफर का आइडिया होगा यकीनन। हाँ ठीक है, जफर इन्वॉल्व है जाहिर है, मगर मेरा ख्याल है आमिर खुद भी यही चाहता है। योंजा आमिर को बचपन से जानती हूँ मैं, यानी आमिर डिवोर्स देने की तैयारी कर रहा है। आमिर सेंसिबल इंसान है बहुत, डिवोर्स दे देगा जल्द। यार जैमरे यकीनन डिवोर्स दे रहा है उसे वो। मेरा मतलब है कि आमिर बहुत सेंसिबल इंसान है ना। लेटे लेटे थक गई हो तो कुछ देर ये पढ़ लो। बहुत शुक्रिया। वैसे ये बहुत अच्छी बुक है। मालूम है। तुमने पढ़ी हुई है? तो रुक जाओ, मैं तुम्हें दूसरी बुक ला देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दें। काफी अरसा पहले पढ़ी थी मैंने, तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। ये किताब पढ़ना मेरे लिए ऐसा ही है जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलना। कुछ चाहिए तो खुद मत उठना, ठीक है? निगार से कह देना, मैं भी निगार को बता कर जाऊंगा, वो आकर देखती रहेगी तुम्हें। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आज शाम को। जी बोले। मैं थोड़ा लेट आऊंगा आज, कुछ इंपॉर्टेंट मामला देखने हैं मुझे। मैं समझ सकती हूँ, काम भी तो जरूरी है। अपना ख्याल रखना।
यार कुछ करना होगा हमें, ये सरप्राइज रोकना होगा किसी तरह। जैम रे, एक आदमी अपनी वाइफ को डिनर पर ले जा रहा है। वाइफ तो मत कहो तुम अब। वाइफ तो है वो। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती। आमिर ने उससे मजबूरी में शादी की है, ये बात जानती हो तुम। जैम रे, थोड़ा रिलैक्स करो यार, इजी हो जाओ तुम। अचानक कोई काम भी तो पड़ सकता है ऑफिस में। सोचो जरा, कोई मीटिंग भी तो हो सकती है। नहीं है तो हम अरेंज कर लेते हैं। बस उसे किसी तरह ऑफिस में मसरूफ रखो, लेट नाइट से पहले फ्री ना हो वो। जैम रे, तुम इजी हो जाओ, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है, प्लीज समझो इसे। ठीक है, सही कह रही हो तुम। ये हुई ना बात। कॉफी नहीं पिलाओगी तुम? बल्कि तुम्हारे हाथ की स्पेशल कॉफी मिल जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल मिल जाएगी, बस फाइनेंस डिपार्टमेंट तक जाना होगा मुझे। 5 मिनट में आ जाऊंगी, साथ पीते हैं फिर। तो मेरा वेट करो यहीं पे, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं कर लूंगी इंतजार। सोलपेन होल्डिंग। अगर ये मीटिंग आज हो जाए ये अच्छा रहेगा। जानसो, जानसो का फोन नंबर यही होना चाहिए। नंबर ही नहीं है। हेलो, जैमरे बात कर रही हूँ। योंजा के ऑफिस में हूँ मैं। अच्छा, मुझे सोलपेन होल्डिंग में जानसू का नंबर मिल सकता है? जी जी, वो दोस्त है मेरी। बहुत शुक्रिया जानसू। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, मेरी वजह से हुआ। क्यों नहीं समझा मैंने? मुझे तो एक नजर में उस औरत को पहचान लेना चाहिए था। देखो, जो हो गया उस पर लानत भेजो। अभी सिर्फ मिशाल को ढूंढना है बस। समझ रही हो तुम? मिशाल को ढूंढना है। चलो। हेलो, इस वक्त कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? हेलो, तुम्हें तो यहाँ आना था, मेरे पास। हाँ, वो प्लान चेंज हो गया है। मैं शायद आपको बताना भूल गई। अब नई डील होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कहा था पैसे बहुत कम है, मगर आपने नहीं सुनी। बच्ची को अगवा करना था ना, तो कर लिया अगवा। फिलिस, पागल हो गई हो क्या? इस औरत की हिम्मत तो देखो जरा। कीमत चुकाना पड़ेगी इसकी। दिलास को धोखा देना मजाक नहीं है। पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। कैसी लगी अरेंजमेंट्स? ठीक है सब? तुमसे बात कर रहा हूं भाई। सब ठीक लगा कि नहीं ये बताओ। क्या सोच रहे हो? हाँ सब ठीक है, मगर कोई अगर मगर नहीं चलेगा। तुम्हें ठीक लग रहा है तो अब जाओ। मेरी मेहनत पर पानी मत फेरो। यार अगर पता होता तो मुझे ऐसे लग कर दोगे तो खुद ही कर लेता मैं। टेबल 7 बजे के लिए रिजर्व है। अच्छा ठीक है। मैं ही जबरदस्ती कर रहा हूं, तुम्हारा तो दिल ही नहीं चाह रहा। पहुंच जाना टाइम पे।
हेलो, क्या अभी कौन सी मीटिंग? यहां नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मीटिंग तो कल है। आज पर किसने डाल दी मीटिंग? क्या मतलब है कि चेंज हो गई? हाँ, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी, आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है, उनका आज ऑपरेशन था, उनके बारे में पूछना है। जी, मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं। जी मैं आपको बता देती हूँ, पेशेंट का नाम बताइए। हिकमत तरहुन। ठीक, और आप उनकी कौन है? मैं उनकी बहू बात कर रही हूँ, रेहान तरहुन। उन्हें ब्लड टेस्ट के लिए ले गए हैं। फोन में शायद अपने रूम में ही भूल गए होंगे। मेरी बात क्या उनके डॉक्टर से करवा सकती हैं आप, या फिर आप खुद मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए डिटेल में। हिकमत साहब को मेडिसिन से स्टार्ट करवा दी है। डॉक्टर अभी ऑपरेशन थिएटर में है, फ्री होंगे कॉल करके बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी फिर। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। क्यों ना मैं हॉस्पिटल ही चली जाऊं। आमिर तो वैसे भी देर से ही आएंगे आज। आज का मौसम बहुत अच्छा है ना? हाँ, बिल्कुल, इसीलिए यहाँ आ गई हूँ। तो कहीं बाहर चलें आज हम दोनों? किसी पार्क में चलते हैं, कहीं चल के चाय पीते हैं। नहीं, घर में ही रहना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ, हिम्मत नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, तो फिर मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ। बाज़ औक़ात हर चीज़ अजनबी सी लगने लगती है। कभी कभी तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पाती हूँ। ना ये शहर, ना ये घर, ना अम्मी। सोच सकती हो तुम, अम्मी को भी नहीं। पहले मेरे शौहर के साथ मेरा रिलेशन खराब किया और फिर मेरे बेटे को मुझसे छीना। अब न जाने मेरी बेटी को क्या पट्टी पढ़ा रही है। सोना तो हमेशा कंधे ढूंढती है अपना रोना रोने के लिए। तौबा है सोना, तौबा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं बहुत वीक फील करती हूँ।
मुझ में सांस लेने तक की भी ताकत नहीं रहती जैसे। मगर मैं नाशुक्री क्यों करूं? क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे और मोहब्बत करने वाले बाबा मेरे हैं, एक नेमत हैं। उन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी रेयान। और अगर बाबा साथ हों तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। बिल्कुल खड़ी हो जाओगी। तुम में खुद भी इतनी ताकत है। यकीन करो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है इसके लिए। तुम जैसी बाहिम्मत लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। जो तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारी आंखों में जो चमक है, पता है तुम्हें, तुम चाहो भी तो नाखुश नहीं रह सकती हो। शायद इस बात का अंदाजा नहीं है तुम्हें। ये फरकोट तो बहुत ही खूबसूरत है। सैफर साहब ये खरीद के देंगे तभी आपको माफ़ी मिलेगी। निकार, खैरियत तो है? अपने आप से बातें कर रही हो? नहीं, बस अच्छा सा ख्वाब देख रही थी। ख्वाब की बातें अभी छोड़ दो। फार्म से दूध आएगा, उसे बॉयल कर लेना, लेकिन पहले थोड़ा सा अलग निकाल के रख देना रेयान के लिए, क्योंकि शायद उसे कुदरती चीज़ें खाने की आदत होगी गाँव की वजह से। शहर में आकर इसीलिए कमज़ोर हो गई है वो बेचारी। ठीक है, कर दूंगी। एक बदबूदार सूटकेस लेकर आई थी और देखो कैसे मालकिन बन गई है। मैं तो बस इसकी खिदमत के लिए हूँ। वो फरकोट भी पहन ले तो भी देहातन ही लगेगी। गंवार है बिल्कुल, उस पर तो अच्छा लगेगा ही नहीं। अगर मैं पहनूंगी तो देखने के लायक होगा। खूबसूरती भी कोई चीज़ है, लोगों की तो आंखें ही नहीं हटेंगी मुझ पर से। मेरी जान, अब क्या हमारी कुछ बात बनेगी? बनेगी, मगर तुम्हें लगता है जो सब कुछ तुमने किया है मैं ऐसे ही भूल जाऊंगी? बोलो बोलो, माफी के लिए क्या करना होगा मुझे? जो चाहिए बोलो। जो चाहिए? अपनी बीवी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ मैं। कुछ दिन पहले जैमरे मैम ने नया फरकोट खरीदा है। वैसा ही मुझ पर भी बहुत जचेगा, क्योंकि मैं लंबी भी हूँ और पतली भी, और खूबसूरत तो उनसे भी ज्यादा हूँ। तो जल्दी बताओ ना, कहाँ से मिलेगा ये? देखो, यहाँ से मिलेगा। ओह, ये तो बहुत अच्छा है और तुम पे जचेगा। मैं दरवाजा खोला हूँ, फार्म से दूध आया होगा। 3,500 का? बताओ जरा, कैसे जालिम लोग हैं। अब तो वादा कर लिया, अगर ये निगार को नहीं दिलवाया तो वो कभी माफ नहीं करेगी मुझे। उफ, 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 फंस गया अब तो। हेलो, क्या? कहाँ है वो? ओके, मैं भी पहुंचता हूँ। क्या हुआ? उन्होंने गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लिया है। हाँ तो फिर चले फौरन। कहाँ है वो गाड़ी? गाड़ी 7 वाली स्ट्रीट पर मौजूद है। तुम जल्दी से घर जाओ। कोई मसला हो तो मुझे फौरन कॉल कर देना, ओके? हामिद साहब। जी कहिए। हमने आपको एक बुकलेट भेजा था जिसमें हमारी कंपनी की तमाम डिटेल्स थी। ये बताइए कि आप किस तरह का कॉर्पोरेट चाहते हैं? क्या आपने वो पढ़ा? लेटे लेटे थक गई तो कुछ देर ये पढ़ लो। बहुत शुक्रिया। वैसे ये बहुत अच्छी बुक है। मालूम है।
वो पढ़ चुकी। आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं। कौन पढ़ चुकी है? मैं बुकलेट की बात कर रहा हूँ। वो पढ़ा आपने? नहीं, असल में आपने मीटिंग इतनी जल्दी रखी कि मेरी वाइफ, मुझे अपनी वाइफ की एक बात याद आ गई थी बस। अच्छा, आपकी नई नई शादी हुई है क्या? बहुत खूबसूरत दिन होते हैं ये, इन्हें एंजॉय करें आप। जैमरे, तुमने क्या कर दिया है ये? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने मीटिंग ही शिफ्ट कर दी है। जैसी मेरी फीलिंग्स है आमिर के लिए, जब तुम्हारी फीलिंग्स किसी के लिए ऐसी होंगी तब देखूंगी तुम्हें। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, किया क्या है ये आखिर तुमने? गुड डे योंजा साहिबा। गुड डे। मीटिंग खत्म हो गई इतनी जल्दी? एक्सक्यूज मी? जैमरे, आमिर साहब के साथ मीटिंग खत्म हो गई आपकी? आमिर साहब तो मीटिंग खत्म करके कब के चले गए। चले गए? जी चले गए। मेरे ख्याल से उनकी जरूरत इस मीटिंग से ज्यादा उनके घर पर है। हैव अ गुड डे। गुड डे। इतनी देर हो गई है, अभी तक हॉस्पिटल से कॉल क्यों नहीं आई है? मुझे अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। हेलो रेहान साहिबा कैसी हैं? दरअसल मैं सर्जरी में था इसलिए कॉल नहीं कर सका। अब कैसी कंडीशन है उनकी? मैं तो आपको अच्छी खबर देना चाहता था, मगर क्या? मैं पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में, बस आ रही हूँ मैं। सब खैरियत तो है रेहान? तुम कहाँ जा रही हो? तुम ठीक तो हो ना बेटी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपा, किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा दूध तो पीती जाओ। वापस आकर पी लूंगी मैं। मैं फिलिस का रूम देख रही थी कि शायद कुछ मिल जाए, तो मुझे ये मिला। आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस ने उसका कोई कपड़ा मांगा है, वो कुत्तों से मदद लेंगे। ये शॉपिंग की रसीद है। देखो अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। हाँ तो मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। वैसे जिस वक्त तुम मदद कर सकती थी उस वक्त तो की नहीं। देखिए मुझे पता है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा है, मुझे खुद भी अपने आप पर बहुत गुस्सा है, मगर मुझे माफ कर दे, मैं बहुत अहमक हूँ, मुझे पता है। देखो मिशाल ने तुम्हें कॉल की थी, मुझे नहीं, समझी? तुम पर भरोसा था उसे। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले, मदद फरमा हमारी, आफियत से घर आ जाए वो। शहरिया आपा। हाँ बोलो। ये बताएं कि इस शॉप से कभी कुछ खरीदा है आपने पहले? दिखाओ जरा। नहीं बेटी, मुझे तो एक स्टोर का पता है, क्योंकि रोज रियायती सेल का पढ़ के जाती हूँ। इस नाम का कोई स्टोर नहीं देखा मैंने। तो इसका मतलब कि ये रसीद उसी की है। मैं इस शॉप पर जा रही हूँ शहरिया आपा। एक मिनट रुको, बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? मुझे फौरन इस शॉप की तलाशी लेनी है शहरिया आपा। इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ वापस आऊंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटी।